नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि दमा दम लेकर ही जाता है, लेकिन हम आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि दमा का दम ही तोड़ देंगे। दमा, जिसे कि सांस रोग या अस्थमा कहा जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम दमा का दम तोड़ सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको कल भी बताया था कि दमा या श्वास रोग में श्वास नलिका में संकुचित हो जाना, जैसे ये श्वास नलिका संकुचित हो जाना, उसमें सूजन आ जाना या उसके अंदर कफ जमा हो जाने के कारण रोगी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उसको सांस लेते समय ऐसा लगता है जैसे सीटी की आवाज़ आ रही है। तो रोगी खुद भी पहचान जाता है कि उसे सांस चली है, और रोगी के आसपास उपस्थित व्यक्ति भी पहचान लेते हैं कि इसको सांस की तकलीफ है। दमा रोगी या श्वास के रोगी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस दमा का दम कैसे तोड़ें आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत है सबसे पहले निदान परिवर्जनम, अर्थात उन कारणों को हटाया जाए जिसकी वजह से रोग है। समस्या को समाधान करने के लिए उसके कारणों को ही समाप्त कर देना। रिमूव द कॉजेटिव फैक्टर्स। इसके लिए क्या करना है कि धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें, अपनी शक्ति अनुसार योग व्यायाम करें, प्राणायाम करें, भोजन में तली गली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, सलाद, सब्जी, फल, फ्रूट का इत्यादि अधिक उपयोग करें, और एलर्जी करने वाले पदार्थों से दूर रहें। ये हमारा निदान परिवर्जन, यानी कि जो कारण उनसे दूर रहना। चिकित्सा में सबसे पहले रोगी की छाती पर तेल की मालिश। तेल स्पेशल रूप से बनाना है। उसमें सरसों के तेल में सेंधा नमक, अजवाइन, लहसुन इत्यादि पकाकर रोगी की शरीर, छाती, पीठ, गले पर मालिश करें। इसके पश्चात सिकाई करना। सिकाई के बारे में बताया गया है कि जैसे पर्वतमाला पर बर्फ जमी रहती है और जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो वो बर्फ पिघलकर गिरने लगती है, उसी तरह जब हम मालिश के पश्चात रोगी को सिकाई करते हैं तो रोगी के सीने में जमा हुआ कफ पिघलकर बाहर आने लगता है और रोगी को आराम आने लगता है। स्वेदन या सिकाई आप किसी भी तरह कर सकते हैं। गर्म पानी में टॉवल भिगोकर छाती पर रखना, हॉट वाटर बैग जिसमें पानी गरम भरते हैं, इलेक्ट्रिक पैड, इनसे किसी भी तरह सिकाई करें। अब आयुर्वेद का पंचकर्म, जो कि शरीर शुद्धि के लिए या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक अद्वितीय चीज है। वमन के लिए स्नेहन स्वेदन के पश्चात रोगी को पंचकर्म में उल्टी कराना, वमन कराना, जिससे कि शरीर की दूषित कफ बाहर निकल जाता है और रोगी को तुरंत आराम आ जाता है। वमन मतलब उल्टी। इसके पश्चात, वमन के पश्चात रोगी को चिलम या हुक्का जैसे बोलते हैं, उसमें दवाइयों का धूम्रपान कराया जाता है। दवाइयों में हल्दी, देवदारू, जटामांसी इत्यादि दवाइयों को रखकर चिलम की तरह धूम्रपान कराया जाता है। चिलम, हुक्का, इस तरह से धूम्रपान दवाइयों का कराया जाना। नस मतलब नाक में दवाई डालना, ये भी एक पंचकर्म का ही एक भाग है।
इसमें लहसुन, प्याज, गाजर इत्यादि का स्वरस नाक में डालते हैं। स्त्री के दूध में चंदन घिसकर वो नाक में डालते हैं, उससे भी कई बार तुरंत आराम आ जाता है। कई तरह के नस उपयोग किए जाते हैं, मतलब नाक में दवाई डाली जाती है। अब औषधि चिकित्सा, इसमें आयुर्वेद में कई तरह के रस भस्म, बटी गुटका, अवलेह, चूरन, आसवरिष्ठ इत्यादि बहुत से योग हैं जो कि अत्यंत उपयोगी हैं। लेकिन हम आपको यहाँ कुछ निश्चित फार्मूला बता रहे हैं जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं। कंकड़ क्षार 10 ग्राम, अपामार्ग क्षार 10 ग्राम और सितोप्लादी चूर्ण 75 ग्राम मिलाकर इसकी 60 मात्राएं बना लें। एक एक मात्रा सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ चाटना। पुष्कर चूर्ण, वासा पत्र या अड़ूसा जिसे बोला जाता है उसके पत्रों का चूर्ण और मुलेठी प्रत्येक 40-40 ग्राम मिलाकर 40 मात्राएं बना लें उसकी, और एक सुबह एक शाम पानी में चाय की तरह उबालकर काढ़ा बनाकर या दूध में खीर जैसे उबालते हैं इस तरह उबालकर सुबह शाम एक एक मात्रा पिएं। श्वास कुठार रस जो कि कई कंपनियों की आती है, गोली के रूप में आती है, 2-2 सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लें। कनकासव ये भी कई कंपनियों का आता है, कई विश्वसनीय कंपनी का आप लेकर 6-6 चम्मच सुबह दोपहर सुबह शाम भोजन के बाद लें। इसमें सामान भाग जल मिला लिया करें, अर्थात 6 चम्मच दवा 6 चम्मच पानी। अति विशेष में आपको बता दें कि यद्यपि जो हमने अभी आपको परामर्श दिया है या प्रिस्क्रिप्शन दिया चिकित्सा का, वो बहुत ही सुरक्षित है और बहुत प्रभावशाली है। कई रोगियों पर इसको आजमाया जा चुका है। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि इसका उपयोग करने से पूर्व आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें, और यदि बीच में कभी कोई तकलीफ होती है तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। और जो उज्जैन के स्थानीय रोगी हैं उनसे निवेदन है कि गुरुद्वारा फ्रीगंज में प्रति शनिवार को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक लगने वाले आयुर्वेद चिकित्सा शिविर, जिसमें सांस रोग, अर्श रोग, गठिया, कमर दर्द, साइटिका आदि के रोगियों के लिए विशेषता ये शिविर है, उसमें आएँ, अपना परीक्षण कराएं और बहुमूल्य औषधियों से निर्मित एक श्वासामृत किट प्राप्त करें निःशुल्क और उसका लाभ लें। तो मित्रों, श्वास की वो चिकित्सा, और जब श्वास का दौरा हो उस समय आपको क्या करना है, बिल्कुल चैन से सीधे बैठ जाएं, मन को शांत रखें, लगातार धीरे 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 सांस लेते रहें नियमित रूप से। और कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप वैसा उपाय कीजिए कि आपको सांस के दौरे ही ना चलें। इसके लिए जो पहले आपको निदान परिवर्जन बताया गया है वो, और साथ में नियमित जीवन शैली अपनाएं, योग प्राणायाम करें और आयुर्वेद चिकित्सा औषधि में औषधियाँ एवं पंचकर्म का सहारा लें। विशेष में मुंह से बैलून फुलाएं, शंख बजाएं, जिससे कि सांस की एक्सरसाइज होती है, फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, और अपनी यथाशक्ति अनुसार योग, व्यायाम, प्राणायाम करें, और खास धूम्रपान बिल्कुल त्याग दें। ये एक तरह से दमा रोगियों के लिए, श्वास रोगियों के लिए एक जहर से भी बढ़कर चीज है धूम्रपान करना, अतः इसका बिल्कुल त्याग दें। बैलून फुलाएं सांस के एक्सरसाइज के लिए, शंख बजाएं, योग प्राणायाम करें, शांत चित्त को शांत रखें, हमेशा योग प्राणायाम करें। और मित्रों, आयुर्वेद अमृत है, इसे आजमाएं, पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आप उज्जैन में आ सकते हैं
तो प्रत्येक शनिवार को लगने वाले आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का लाभ लें विभिन्न रोगों के लिए, सांस, अर्श, गुदा रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द आदि के लिए। तो मित्रों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। यही हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।